हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +2 हम लोग कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, दैट मीन्स की ग्रुप नंबर 16। आज हम इसका एक पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनके हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स मतलब कि बॉन्डिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 विद हाइड्रोजन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाइड्राइड्स के केस में हमारे पास जो हाइड्राइड्स बनते हैं इन एलिमेंट्स के साथ, वो कुछ ऐसे के बनते हैं, दैट मीन्स H2X। H2X वेयर X आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम होते हैं, जिसमें आपके जो कंपाउंड कैसे बनते हैं, H2O हो गया आपका, H2O हो गया, H2S हो गया, H2SC, H2PE, H2PO। तो ये आपके कुछ हाइड्राइड्स ऐसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के केस में एक और आपका हाइड्राइड बनता है, दैट इज H2O2, वेयर H2 इज योर वाटर एंड H2O2 इज योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट? अब ये जो ऑक्सीजन का केस है ना, जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट राइट बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर जो पुल है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से साइज जो छोटा आ जाता है, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी गो व्हेन वी गो और मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? तो एटॉमिक रेडियस छोटा होने का मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, इन सब एलिमेंट्स में से जो ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव क्या, तो मेन जो हमारा पर्पस है यहाँ पे लिखने का ऑक्सीजन का, वो है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? क्योंकि हम रिएक्टिविटी तो अभी किसी की रिलेट नहीं कर रहे ना ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली ऑफ ग्रुप 16, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है डिफरेंटली बिहेव करता है बाकी सब एलिमेंट्स के जब उसको कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें हम लोग अभी सब पॉइंट्स जो है इसके रिलेटेड करेंगे। और सब पॉइंट्स में सबसे पहला जो बात है हम लोग करेंगे इनके वॉलेटिलिटी के बारे में, मतलब कि वॉलेटाइल नेचर के बारे में। अब एज वी नो कि वॉलेटाइल नेचर कौन सी होती है, जिसमें आजकल तो वैसे ही सारे यूज कर रहे हैं, वॉलेटाइल नेचर बताई थी ना सॉल्यूशंस में, जिसमें हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो जाती है। अब जैसे कि ऑक्सीजन का मैंने केस बताया सबसे अलग ही रहेगा अपने फैमिली मेंबर्स से, क्योंकि इसका साइज जो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसके केस में क्या होगा, वॉलेटिलिटी के नेचर में ऑक्सीजन जो है हमारा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूट पाता और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है झट से नहीं हो पाती। और या फिर अगर कंपेयर करें तो बाकी एलिमेंट्स की केसेस से कंपेयर करने पे देखें तो ऑक्सीजन की वॉलेटिलिटी नेचर जो है वो कम नजर आती है, कम ऑब्जर्व हमें मिलती है देखने को। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाते हैं, मतलब कि हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप 16 में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण हमारा साइज जो है इन एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकियों के केसेस में, दैट मीन्स सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम के केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनका वोलेटाइल नेचर जो देखने में ज्यादा मिलता है, ठीक है? मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो
धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ग्रुप 16 में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट अंडर दी हाइड्राइड्स की अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हुए बताएं तो वॉलेटिलिटी नेचर जो है सबसे कम ऑक्सीजन की देखने को मिलती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके बाद अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में हम लोग करेंगे डिस्कस अबाउट इट्स थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी में फिर से वही थर्म मतलब कि हीट, तो हमारे पास हीट मतलब कि अगर तुम लोग टेम्परेचर दे रहे हो इनके हाइड्राइड्स को तो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी के केस में थर्मली स्टेबल जो होगा सबसे ज्यादा वो होगा ऑक्सीजन। फिर से क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है, जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब कि उसको थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे मतलब ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्या होगा, एक तो साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से इजिली हम लोग थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड जो है वीक है वो जल्दी टूट जाएगा। मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखें तो टॉप टू बॉटम जब जाएंगे दैट मीन्स कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, तो थर्मल स्टेबिलिटी बेटा आपकी क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। तो ये देखा आपने कितना इजी था, बस आपको थोड़े थोड़े ये जो एक तो बेसिक टर्म्स इनके बारे में पता होना चाहिए, प्लस कि आपको अगर ट्रेंड्स अच्छे से पता है ना पीरियोडिक टेबल के, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप +1 की जितनी भी वीडियोस हैं 3rd चैप्टर की वो अच्छे से देख लो, तो वो अगर आपको ट्रेंड्स अच्छे से पता है तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, बहुत इजी है आपके लिए होने वाला अगर ट्रेंड्स अच्छे से कर लेते हो, राइट। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। अब एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एसिड कौन होता है, जो हाइड्रोजन लूज करता है, रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और हम क्या कह रहे हैं जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ कि ऑक्सीजन बंदा बड़ा खराब है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड नहीं टूटने देगा। इसका मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर जो है अगर इसको हम टॉप टू बॉटम की साइड से देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीजेस मतलब इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों, वो मैंने बता ही दिया अभी आपको। तो चलिए एक इसकी एग्जांपल भी करके बताती हूँ, कि जनरल एग्जांपल करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्राइड है, मान लो H2X है, राइट। अब H2X को अगर आप किसी एक्वस सोल्यूशन में रखते हो तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव मिलेगा, H पॉजिटिव इसने रिलीज किया H2X ने, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका है, ठीक है, ये शो कर रहा है अपना एसिडिक कैरेक्टर। प्लस हमारे पास बच क्या गया, एक H और एक X बच गया, तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव में जाएगा। अब अगर फिर से अगर H नेगेटिव को मैं फिर से किसी एक्वस सॉल्यूशन में फिर से रखती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास फिर से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, X2 नेगेटिव। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा एसिडिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का, और तभी हमारे पास जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाओगे ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज और ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बेसिकली बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल और इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, वैसे वैसे न्यूक्लियर पुल कम होने की वजह से हमारे पास इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होने से हाइड्रोजन जो है इजिली H पॉजिटिव आयंस देता जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, राइट। तो चलिए फिर ये तो हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। अब रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लास्ट भी बताया था कि क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन के लिए काम करेगा, मतलब जो रिडक्शन के लिए कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन ढूंढ के लाएगा। अब हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि टॉप टू बॉटम
एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन मिलने की मैक्सिमम जो संभावना है वो किधर से है, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब तुम लोग बढ़ना शुरू करोगे। इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट भी अगर देखा जाए तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो टॉप टू बॉटम वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसका काम ही ज्यादा है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना रिडक्शन को। एजेंट तो वही होता है ना जो काम करता है ना, तो वो रिडक्शन के लिए काम कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो उसको हाइड्रोजन अगर उसको प्रोवाइड करवाना रिडक्शन को तो उसको डाउन टू ग्रुप जाना चाहिए, और जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप जाता जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसको मिलते जाएंगे। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग फैक्टर अगर कहोगे तो इट विल आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये था हमारा हाइड्राइड्स का केस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर है इसमें, तो वाटर के बारे में हम ना डिस्कस करें इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी है, हमारा मतलब लाइफ है, जान है हमारी, तो इसको कैसे छोड़ सकते थे, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे हाइड्राइड्स के बाद हैलाइड्स। किसकी बात करेंगे, हैलाइड्स की। हैलाइड्स मीन्स हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस कौन कौन से हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब इन हैलोजेंस के साथ ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो कैसे के हैलाइड्स बनाते हैं, चलो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब किसके साथ डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भारी भरकम हमारे पास एलिमेंट पड़ा, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अब यहाँ पे दो जने हैं हमारे पास, अब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों ही है, बट स्टिल फ्लोरीन जो है वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। और प्लस वो हैलोजन है और उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है ऑक्सीजन से। अब कायदे से अगर इन दोनों का अगर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या बनना चाहिए था आपके पास, F2O, लेकिन हमारे पास इसकी फॉर्मेशन जब देखोगे तो वो बनेगी OF2, मतलब कि ये हमारे पास फॉर्मेशन नहीं जाती क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से OF2 मतलब कि हमें यहाँ पे फ्लोराइड्स बनते दिखते हैं, ठीक है। बट अगर ऑक्सीजन की बाकियों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी थी तो हैलोजेंस में लाइक क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स, मतलब कि लाइक ClO2 हो गया, लाइक O2FO2O5 हो गया, हमारे पास Cl2O7 हो गया। तो ऐसे के ऑक्साइड्स बनते नजर आएंगे इन दी केस ऑफ ऑक्सीजन विद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन वो एक एक्सेप्शन जाएगी, स्पेशल केस जाएगा। वो क्यों जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर ले बाकी के एलिमेंट्स की भी हैलोजेंस के साथ, कि वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सल्फर के बारे में, राइट। अब सल्फर जो है हमारा, सल्फर वो अलग अलग तरीके से हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसमें वो मोनो हैलाइड भी बनाता है, डाई हैलाइड भी बनाता है, टेट्रा हैलाइड भी बनाता है और हेक्सा हैलाइड भी बनाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे H2X2 मतलब कि मोनो, दोनों 2 कैंसल, अगर देखें तो सेम है तो बैलेंस। डाई में देखें तो SX2, इधर देखें तो SX4, इधर देखें तो SX6, मतलब कि यहाँ पे मोनो, डाई, टेट्रा, हेक्सा की फॉर्म में ये हैलाइड्स बनाएगा सल्फर, ठीक है। अब इन केसेस में
जो फॉर्मेशन है, लाइक किसी की भी हम लोग प्रेपरेशन करके अगर देखें, जैसे कि SF4 और 6 की प्रेपरेशन कर लेते हैं। अगर SF6 की प्रेपरेशन करनी है तो इसकी प्रेपरेशन के लिए आपको सल्फर को किसमें पास करवाना होता है? हीटिंग फ्लोरीन में से, मतलब F2 में से इसके साथ रिएक्ट करवाना होता है स्टीम ऑफ फ्लोरीन के साथ। तो जब इसको रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलता है SF6, राइट। अब SF6 जब मिलता है तो इसको बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ पे 3 लग जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होगी, जिसमें हमारे पास जब क्या किया, सल्फर को हमने फ्लोरीन की स्टीम में से पास किया या कह लो कि रिएक्ट किया, तो यहाँ पे SF6 बना, जिसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे को देखने की मिलेगी, जिसमें हमारे पास 6 फ्लोरीन्स लगे हैं और ये S के साथ, और इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो वो बनेगी sp3d2, राइट। तो ये हमारी कुछ स्ट्रक्चर आएगी SF6 की, जिसमें इसके अगर प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो ये कलरलेस होता है SF6 और जॉलेस होगा। अदरवाइज जितने भी ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, ये पंजेंट स्मेल के होते हैं, राइट। बट वाटर जैसे कलरलेस डॉलेस होता है, वैसे ही SF6 जब बनता है हैलाइड तो वहां भी कलरलेस डॉलेस ही होता है हमारे पास, राइट। फिर थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे के कुछ पॉइंट्स हमें इसके नजर आएंगे जब SF6 बनेगा। अगर हम लोग देखें इसके यूजेस के बारे में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। कैसे कैसे यूज हो सकता है हमारे पास कि ये केमिकली अनरिएक्टिव है। क्या है? अनरिएक्टिव, जिसकी वजह से ये गियर्स में यूज होता है, स्विच गियर्स में। कौन से? स्विच गियर्स में यूज होता है क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, ठीक है, केमिकली इनर्ट होने के कारण। फिर ये हमारे पास SF6 जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं हम इसको, SF6 के लिए, SF6 को। फिर सबसे बड़ा इसका यूज कि ये गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज होता है इन जनरेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस आ जाते हैं SF6 के लिए। ऐसे ही सल्फर के बहुत सारे यहाँ पे जो हैलाइड्स है बन सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनती है, आपको अच्छे से देख लेनी है। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया हैलाइड सल्फर के साथ। अगर हम लोग बाकी के हैलाइड्स की बात करें, मतलब कि हमारे पास जो सेलेनियम है, टेलुरियम है, इनकी अगर बात करें तो हमारे पास, आपको मैंने बताया था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, जिसमें +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैलाइड भी बनते हैं इनके, कि अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तो +1 की बात करते हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेलेनियम और टेलुरियम में हमारे पास इनके जो हैलाइड्स बनते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इनके, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके जो हैलाइड्स के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ जो हैलाइड्स बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इस केस में सेलेनियम और टेलुरियम के केस में जो हैलोजेंस के साथ रिएक्टिंग होगी वो होगी फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ, और ऐसे हमारे पास इनके हैलाइड्स बनेंगे। लास्ट अगर देखें प्लस हमारे पास, सॉरी यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इनके जो
हैलाइड्स हैं वो सिर्फ देखने को मिलते हैं फ्लोरीन के साथ, मतलब क्लोराइड के साथ। तो ऐसे करके हमारे पास हाइड्राइड्स और हैलाइड्स बनते हैं इन द केस ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन जो फैमिली है जिसमें ऑक्सीजन सबसे हटके बिहेव करता है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों और कैसे, और बाकी के एलिमेंट्स जो है नॉर्मली कैसे कैसे रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है, नंबर मैंने ऊपर लिख दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड बेटा प्लीज बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।